हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th साइंस का प्री बोर्ड जो कि जनवरी 2024-25 जनवरी 2025 में जो आपका प्री बोर्ड चल रहे हैं वो वाला ये पेपर है आपका साइंस का 10th क्लास का। इस वीडियो में मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, पेपर बताने वाला हूँ कैसा जो है पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं वो ध्यान से सुन लो जो कि आपके काम आती है। बहुत सारे बच्चे फिर भी कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था। देखो भाई, प्री बोर्ड आएंगे आपके सिर्फ 2 नंबर के, ठीक है। अब बोलोगे भाई 60 नंबर का आ रहा है, 2 का कैसे आ गया? एग्जाम में तो 2 ही नंबर लगेंगे जब मार्कशीट बनेगी। लेकिन आपको जो है खास ध्यान रखना है, जो 60 नंबर का असली पेपर आएगा फाइनल एग्जाम में, उसकी तैयारी भी तो आपको करनी है और इसीलिए तो प्री बोर्ड कराए जा रहे हैं। इस पेपर को तो आप ऐसे देख के पास कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गूगल पर आना है और ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है cclchapter.com। क्रोम या जो भी ब्राउजर है आपके पास में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको ताकि सुविधा रहे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा इसी वेबसाइट पर, और जब इसमें आओगे तो आपको जो है यहाँ पे पहले तो पेड PDF देखने को मिल जाएंगी 10th क्लास की। आंसर के साथ है प्राइमरी जो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, विद आंसर आपको PDF मिल जाएंगी। आपको ये वाली PDF परचेज कर लेनी है जिनको 90+ स्कोर करना है, ठीक है। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने परचेज करी थी 95% के आसपास स्कोर था और लगभग हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी जैसे सब्जेक्ट, हिंदी, फिजिकल, ऐसे कुछ सब्जेक्टों में तो 100% पेपर PDF में से आया हुआ था। तो अगर आपको भी परचेज करनी है, और साइंस जैसे सब्जेक्टों में भी 60 नंबर के पेपर में 55 नंबर का पेपर था PDF से। अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है, अब की बार कुछ अलग नहीं होने वाला। अब की बार भी इन्हीं PDF में से इतने ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे हैं ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी में बाकी किसी बच्चे से पीछे ना रह पाओ। तो यहाँ से परचेज कर सकते हो ताकि आपको PDF जो है, PDF आपको फिर ये नहीं करना भाई ओल्ड पेपर कर लूँ, ट्यूटर कर लूँ, ये कर लूँ, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ PDF पढ़ो और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि आपको PDF सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्री में भी देख सकते हो। लेकिन ये और ये सेम नहीं है, कहीं तुम सोचो सेम है, ये वाले अलग है। इनको पढ़ने से आप जो है 40-50% नंबर ले आओगे, पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि पिछले 3 साल के पेपर आते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ हमारी वेबसाइट पर आपको 10 साल के पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करने हैं यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, प्री बोर्ड के पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मॉडल पेपर यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे, बुक्स के सोल्यूशन, काफ़ी सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी हरियाणा बोर्ड सेक्शन में। उसके अलावा अगर आपको जो अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं वो वाले, या कोई भी जरूरी अपडेट बोर्ड की साइड से आता है, वो अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए आपको, तो इसी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसमें आ जाना है और यहाँ पर आपको ग्रुप का ज्वाइन, CCL चैप्टर ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने से फायदा ये रहेगा, जो अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, वो सारे पेपर आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे देखने को। PDF डाउनलोड हाई क्वालिटी में मिल जाएगी जिससे आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो भी बोर्ड की साइड से अपडेट, डेट शीट चेंज या जो भी कुछ न्यूज़ आती है वो सारी भी हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। अगर आपको पर्सनली PDF खरीदनी है, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा वेबसाइट पे कैसे खरीदनी है, तो आप टेलीग्राम पर हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल मैसेज में आप मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि हम समझ जाए आप पेड PDF खरीदने आए हुए हो। यहाँ पर अगर इस वाले सेक्शन पे जाके आप मेरे को मैसेज करोगे कि सर मुझे प्री बोर्ड वाला पेपर भेज दो, तो किसी को भी पेपर नहीं भेजा जाएगा, सभी को पेपर ग्रुप में हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं साइंस का पेपर, कि साइंस का जो पेपर है वो कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें सेक्शन ए आता है हमारा फिजिक्स वाला। ड्राइवर द्वारा पीछे की ओर देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है, वो हमें बताना है यहाँ पे। तो वो कौन सा दर्पण है, वो उसका नाम आपको बताना है, बहुत आसान सा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसी धातु चालक का हिंदी में नहीं कराता, मैं इंग्लिश में कराता हूँ यार, इंग्लिश में पढ़ी हुई ना। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, तो वो किस पे डिपेंड करता है? मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया, क्रॉस सेक्शन, नेचर, ऑल द अबव इसका आंसर आएगा। पहले वाले का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी आसान है वैसे तो, बता दूँ, देखो प्लेन तो है ही नहीं, ना D आएगा ना B, A और B में से चूज करना है। आसान है, चूज करके कमेंट में बताना, देखते हैं सबको सही पता है। देखो ये मैं ये नहीं कहूँगा भाई गलत आ गया ना किसी का आंसर, सर्च नहीं करना किसी को, आसान क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, सबका सही कमेंट आना चाहिए, ठीक है। गलत आ गया मतलब आप भाई तैयारी नहीं कर रहे, फिर बढ़िया वाली पढ़ नहीं रहे हो आप ढंग से, ठीक है। सबका आंसर कमेंट में सही आना चाहिए और चीटिंग नहीं करेगा कोई भी एक दूसरे के आंसर को देख के, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपको जो है फिनोमिना बताना है कि जो है
जो तारे चमकते हैं वो किस रीजन से चमकते हैं उसके बारे में बताना है हमें। ओजोन मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, O3 से जो है ओजोन के मोलिक्यूल बनते हैं। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म क्या होता है उसके बारे में आंसर करना है। उसके बाद में आपको आ देंगे असर्शन रीजन, जैसे अभिकथन दिया हुआ इसमें सभी पपीते के पौधे फल नहीं देते हैं, और कारण दिया हुआ पपीते के पौधे में केवल एक लिंगी फूल होते हैं। बायोलॉजी वाला इधर कहाँ से आ गया, तो आई गेस इन्होंने मिस टाइप कर दिया है बोर्ड वालों ने ही, चलो कोई ना। तो यहाँ पे ये जो है नहीं, हाँ ये कोई चैप्टर है, ठीक है याद आ गया मेरे को। तो आगे जो है देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को आपको डिटेक्ट कर लेना है कि ऑल पपाया प्लांट जो है फ्रूट देते हैं कि नहीं देते हैं, और क्या उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होते हैं, वो आपको बताना है और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही निकलेंगी तो बिल्कुल ए आंसर ही आएगा इसका। चलो अब वो आपको जांचना है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनानी है। न्यूरॉन का डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, न्यूरॉन का डायग्राम, और एग्जाम में हर बार ही आता है लगभग, तो अच्छे से तैयारी करके जाना। पेंसिल से बनाने हैं आपको सारे डायग्राम। नेम द सोर्स ग्लैंड ऑफ एड्रेनल हार्मोन, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनल इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो सोर्स बताना है, एड्रेनल हार्मोन के लिए पैनक्रियाज होता है, और ये जो है बॉडी को रिस्पॉन्ड एड्रेनल सिक्रेटेड इनटू ब्लड, तो बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स होता है इस हार्मोन का वो बताना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए कौन सा डिवाइस को हम यूज करते हैं। हाउ इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सिंबल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो बताना है हमको। 1 किलोवाट आर को भी हमें डिफाइन करना है, यानी कि 1 किलोवाट जो पावर है 1 घंटे में जो कंज्यूम होती है उसके बारे में है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, ज़रूरी क्यों है, अर्थ मेटेलिक। तो इसके अलावा जो है ये वाला क्वेश्चन निकलना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट, आपको बार मैग्नेट छापना है, वो डायग्राम देखा होगा ना आपने, वो ऐसे ऐसे वाला, तो वो छापना है यहाँ पे। एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो उनके प्रॉपर्टी बतानी है भाई, वो नॉर्थ टू साउथ कैसे जाती है वो है ना, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वो 2-3 प्रॉपर्टी आपको मेंशन आउट करनी है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे जो है उत्तल अवतल लेंस की कहानी चल रही है यहाँ पे काफ़ी सारी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आप देख लो आराम से, तो ये कहानी है, इसको आपको पूरे को सोल्व करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लाज लिखने हैं, रिफ्लेक्शन के रट के जाते हो लेकिन बोर्ड वाले सियाने हो गए आजकल, रिफ्रैक्शन के पूछने लग गए हैं, ठीक है, तो पढ़ के जाना इनको भी। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपके पास में सेक्शन बी जो कि होता है केमिस्ट्री पोर्शन। तो केमिस्ट्री पोर्शन में देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इनमें से ऑक्सीडेशन को कौन रोक सकता है। तो मॉइस्चर, डस्ट, देखो मॉइस्चर तो खुद ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है, और डस्ट भी, तो एंटीऑक्सीडेंट ही होता है वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड आर मिक्स, जब इनको मिलाते हैं हम तो कौन सी जो है रिएक्शन देखने को मिलती है वो बताना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद फिल इन द ब्लैंक टू फॉर्म इथाइल इथेनोएट, तो इसके लिए हम कौन सा जो है यहाँ पे कंपाउंड डाला जाता है, किसके साथ रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की बेस्ट कंडक्टर कौन सी मेटल होती है वो बतानी है यहाँ पे। सिल्वर भी होती है, और सिल्वर ही होती है मोस्टली, तो करंट के लिए गोल्ड मानी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में क्वेश्चन है अभिकथन कारण टाइप में, कहाँ गया इंग्लिश में इसका, हाँ ये असर्शन रीजन। एक पेज आई गेस मिसिंग कर रखा है बच्चे ने जिसने भेजा हमारे पास में, देखो ये वाला जो है हमारा नेक्स्ट पेज है, कॉपर सल्फेट, हाँ ये ऊपर नीचे हो गया, पेज ऊपर नीचे हो गया है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसमें जो है अभिकथन ऊपर था, इनका पेज अप डाउन हो गया थोड़ा सा। उसके बाद में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों बतानी है, एग्जाम्पल भी देने हैं। फिर एल्कलीन एल्कलाइन एल्किन एल्काइन का इनका फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला वो है वो CnH2n+2n2 वो वाला फॉर्मूला आपको बताना है भाई, ठीक है, उस टाइम में जो भी है तीनों का बताना है। आगे बढ़ते हैं कि राइट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन लिखनी है आपको सोडियम के साथ में, H2SO4 के साथ में, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 हीट के साथ में, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज 3 यूज बताने हैं बेकिंग सोडा के। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन इसकी बतानी है आपको। उसके बाद में आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताना है, जो कि हमने ऊपर वाले पेज में देखा था, जो कि अप डाउन होने की वजह से गड़बड़ हो गई है। उसके बाद में रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, हाउ कैन यू प्रिवेंट रिड्यूसिंग द वाटर डिस्पोज, ये आई गेस ये बायोलॉजी वाले सेक्शन है। पेज नंबर बच्चा अगर फोटो खींचता ना सही से तो मिल जाता है आराम से, में अप डाउन होने की वजह से काफ़ी गड़बड़े हुई हैं पेपर में। चलो ये वाला हमारा अंतरिक्ष यात्री, अच्छा
ये पेजेस काफ़ी जो है अप डाउन हो रखे हैं और कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पेजेस आपको सारे मिल जाएंगे। पेज नंबर 2 वापस आ चुका है इसमें यहाँ पे। हाँ ये आ गया हमारा बायोलॉजी वाला सेक्शन। अप डाउन को आप देख लेना थोड़ा सा कि क्वेश्चन नंबर सिंक करके, तो वीडियो में नहीं मिलेगा पर ये जो पेपर है ग्रुप में वहाँ से आपको सारा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में जो है बायोलॉजी सेक्शन आता है आपके पास में। बायोलॉजी है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेकिंग थिंकिंग पार्ट, थिंकिंग के लिए कौन सा पार्ट जो हमारा इस्तेमाल होता है वो बताना है हमको। विच क्रोमोसोम इज फाउंड इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो एज यूजुअल एक्स पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में ख़त्म हो गया। ऊपर है जो कि पेजेस थे, अप डाउन हो रखे हैं पेजेस, क्योंकि देखो एक पेज को मिला पाना, बच्चे आगे पीछे किसी के भेज देते हैं और पेज नंबर नहीं दिखते तो गड़बड़ होती ही होती है फिर। तो हाँ ये वाला पेज है आपका बायोलॉजी का, आगे का कुछ पेजेस, और ये एक ऊपर ये केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे है कि हाउ कैन यू रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, 2 मेथड बताने हैं। चेंजेस इन प्यूबर्टी वो बताना है। मेंडल एक्सपेरिमेंट बताना। ये वाला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन रट देना, क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है, ये हर साल आता है, ठीक है। तो इसको रट के जाना है बिल्कुल से। अब लेबल डायग्राम बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और डिफरेंस बताना है एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, या कॉन्ट्रासेप्शन बताना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड बताने हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो वो चीज़ें हैं, बड़ा क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। तो ये था आपका कुछ पेपर, थोड़े बहुत पेजेस अप डाउन है। PDF डाउनलोड करोगे तो आराम से समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। आई होप क्लियर हो गया होगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एग्जाम की फाइनल तैयारी बढ़िया तरीके से कराई जाएगी। और अगर आपको तैयारी खुद से करनी है, टाइम आप खुद से रिवाइज कर सकते हो, अच्छे सारी चीज़ें समझ सकते हो, तो यहाँ से पेड PDF भी परचेज कर सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।